रोशन रहे मोहब्बत की शमा। जी हाँ, भारत और अरब के रिश्ते हमेशा खुशगवार रहे हैं और ये रिश्ते खुशगवार हो भी क्यों ना, दोनों देश एक दूसरे की अहमियत और एक दूसरे से मिलने वाले प्यार को हमेशा मजबूत करते हैं। अक्सर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर सेमिनार और सिंपोजियम का आयोजन किया जाता है और भारत और अरब मुल्कों की दोस्ती सदियों पुरानी है। रिश्ते मधुर रहे हैं और व्यापार भी इन मुल्कों के साथ लगातार बढ़ता रहा है। इन मुल्कों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए लोगों ने जी तोड़ मेहनत भी की है। इंडिया अरब फाउंडेशन ने इन्हीं रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी कड़ी में इंडिया इस्लामिक सेंटर में इन मुल्कों के बीच मोहब्बत की शमा रोशन करने के लिए एक और प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क और बहरूनी मुल्कों के लोगों ने शिरकत की। दुनिया में फैलते आतंकवाद पर रोक लगाना बेहद अहम हो चुका है और इस पर विचार करने और इंडो अरब फ्रेंडशिप के सफल आयोजनों की शुभकामनाओं के लिए इंडिया इस्लामिक सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन इस्लामिक सेंटर के सभागार में सूडान और मिस्र की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस को इंडियन अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इनका मानना है कि फाउंडेशन के इस कदम से अरब देशों और भारत के बीच संबंधों को सुदृढ़ और मधुर बनाया जा सकेगा। क्या ये हमारा रिलेशन अरबों से बहुत पुराना है, आज को कहने नहीं है, सदियों का रिश्ता है और ये रिश्ता हम लोग का हमेशा जुड़ा हुआ है। और ख़ासतौर पर जो हमारा इंडिया है ये और अरब हमारी, ये दोनों मुल्कों का तिजारती रिश्ता भी रहा है, सोशल रिश्ता भी रहा है और यही वजह है कि जो हम लोगों का जो काज है पूरी दुनिया में, मान लो इंसानियत को आगे बढ़ाने का, उसमें भी हम लोग साथ हैं। इस कार्यक्रम में कई राजनेताओं ने भी शिरकत की और उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे इंसानियत को जीवित करके आतंकवाद का मिलकर खात्मा किया जा सकेगा। वो हमारे मेहमान हैं, ऐसे जजेस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, आए हैं हमारे मुल्क की जुडिशरी देखने के लिए और हम तो जुडिशरी हमारी सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वर्ल्ड में, सो उनसे ये सीखने आए हैं, मैं समझता हूँ। इस स्वागत समारोह में आए लोगों ने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की और सभी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर कदम उठाने की वकालत की। और सच भी यही है कि आतंकवाद के खिलाफ जब तक ये देश साथ नहीं आएंगे तब तक आतंकवाद पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल है। दिल्ली से रमाकांत सिंह, चैनल वन न्यूज। तो दोस्ती की कड़ी मजबूत होती रहे, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम लगातार किए जाते रहते हैं और आगे भी जारी रहेंगे। और इस मौके पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले और लोगों ने क्या क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जी देखिए, न्याय व्यवस्था के तो फ़र्क तो कानूनी तौर पे तो दूसरे मुल्क का दूसरा होता है। इसमें क्या होगा कि अरब इज़ आवर वन ऑफ आवर सॉर्ट ऑफ कंट्री वेयर लेना देना हम लोग को सालों भर से चल रहा है एंड उनके साथ हमारे खासकर जो मुस्लिम पॉपुलेशन और एनी पॉपुलेशन इन इंडियन पॉपुलेशन एंड आजकल का ज़माना में और भी है, सब काम करने के लिए एंड इन लोग शिक्षा लेने के आना जाना, तो इससे जो अरब फ्रेंडशिप हम लोग जो मिलेंगे तो इससे वही फ़ायदा है कि अब अपना को जानकारी हुआ एंड एवरीथिंग। कहीं हमारे मुल्क का लोग वहाँ जब जाते हैं, कहीं अगर मतलब कोई उन लोग को दिक्कतें आते हैं, कुछ आते हैं ना, वो हम लोग सब में आपको कानूनी तौर पे भी ज़रूरी होता है, इस सब का सहूलियत हो सकता है। और हमारे तरफ से भी उन लोग जब आए एक दूसरे को जानने का मौका, जो फ्रेंडशिप जो करते हैं वही होगा, उसमें असर क्या होगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद यही है
क्योंकि आज जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो हम तो इंडियन है, अपना कल्चर है, अपना न्याय है, सब अपना रहेगा, मगर हमको दूसरे के साथ भी ताल्लुक़ रखना। एंड उनका जो देखिए, जो आज ये भी बोल सकते हैं जो आतंकवादी, ये सिर्फ वही के प्रॉब्लम नहीं है ना, सब सारा दुनिया भर का। एंड वो कोई जात नहीं होते, अलग से जात होते जो माने क्या मानव के दुश्मन है। तो ये अगर हम निपटने चाहते हैं, हम लोग सब मिलजुल के करना पड़ेगा, यही फायदा होगा। आपका प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ संगमिता हूँ, मैं बेसिकली गायनोकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, नाउ MP लोकसभा हूँ फ्रॉम बंगाल। मेहमान हैं ऐसे जजेस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, आए हैं हमारे मुल्क की जुडिशरी देखने के लिए देखेंगे। और हम तो जुडिशरी हमारी सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वर्ल्ड में, सो उनसे ये सीखने आए हैं, मैं समझता हूँ। तो आतंकवाद ये मसला इसलिए उठा क्योंकि ये मसला आजकल हर दुनिया, पूरे मुल्क को कोहराम में पैदा कर रहा है। इधर प्रोग्राम का आयोजन इंडिया इस्लामिक सेंटर ने किया और इंडिया इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत पुराने हैं और दोनों देश इन रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा कोशिशें भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि दोनों देशों के दरमियान मोहब्बत की रोशनी जलती रहे। हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने इंडियन इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी से बातचीत की। इंडिया इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। इंडिया अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन का एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें शिरकत की है तमाम लोगों ने। सर, किस तरह से गल्फ कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के और रिलेशंस मजबूत हों, उसके लिए ये इनिशिएटिव है? देखिए, इन सोसाइटीज़ का या इस तरह की एसोसिएशन का, इस तरह की फाउंडेशंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जुड़ के बैठते हैं। दूसरी ये होता है कि अरब ममालिक से हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इतने कदीम है, उनको हमेशा ताकत मिलती है, उनको क़ुव्वत मिलती है। यही मकसद होता है कि जब हम लोग मिल के बैठें तो एक दूसरे के ख़यालात को जानें। अब यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के, अरब मुल्कों के एम्बेसडर्स बैठे हैं, मिनिस्टर्स आए हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर हैं और दूसरे लोग यहाँ तिजारत से जुड़े हुए हैं। सब लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि जितने हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं उनको करना चाहिए। और जहाँ तक हमारी इकनॉमी की बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगले चंद एक सालों के अंदर हिंदुस्तान की जो इकनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अंदर सेहतमंदाना जो हमें नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान को और इन अरब मुल्कों को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं तो ये अपील करता हूँ जितने भी अरब ममालिक हैं कि वो हिंदुस्तान में आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और अपनी तिजारत को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फ़रोग़ दें। और जितना मजबूत हम कर सकते हैं, क्योंकि तिजारत जितनी मजबूत होती है उतने रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, किस तरह से जो अब देखते हैं कि वहाँ पर कुछ समस्याएं भी आती हैं, तो लगता है कि गवर्नमेंट्स को, सरकार को कुछ ना कुछ इस चीज़ पर भी जो है सोचना चाहिए ताकि इनको जो है वो दिक्कत जो है, मुश्किलात जो हैं, वो जो इंडियंस जो रह रहे हैं वहाँ पर ना आए और जो कि हमारे पास फॉरेन करेंसी भी जो है वो वहाँ का याद यहाँ पे आए। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस बात को मानता हूँ आपकी कि हमारे जो हिंदुस्तानी भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं वो छोटे से बड़े पोजीशन पे जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा वहाँ पे हमारा क्या कहना चाहिए, एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक समझ लीजिए कि इतना बड़ा तबका है, इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और वो जाके ख़ास तौर पे सऊदीया में और इन अरब ममालिक में काम करते हैं। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी हैं, देखिए उनकी अगर कोई थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं तो उनको एड्रेस करना चाहिए। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी देर हो जाती है उनकी मुश्किलात को देखते हुए, सोचते हुए, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। और मैं ये कोशिश करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बारे में बात करें कि हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं अरब ममालिक के अंदर, उनकी अच्छी तरीके से जो है रिपोर्ट आनी चाहिए और उनके साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो उसके ऊपर पूरा काम हिंदुस्तान की एम्बेसी को और हिंदुस्तानी हुकूमत को करना चाहिए।
बातचीत के लिए शुक्रिया। तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ में भारत के जो रिश्ते जो हैं वो मजबूत जितने होंगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलेगा। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो मुश्किलात जो हिंदुस्तानी जो है गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर सरकार थोड़ा सा गंभीरता से ले तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़ के लिए, दिल्ली से। तो किस तरीके से दोस्ती मजबूत हो, जो बाहर गल्फ कंट्री में लोग रह रहे हैं उनकी किस तरह से मदद और अच्छी बेहतर तरीके से की जा सके, हर ऐसे मसलों पर इस दौरान ध्यान दिया गया। इस प्रोग्राम में सांसद ई अहमद ने भी शिरकत की और हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने ई अहमद से बातचीत की। हमारे साथ सांसद ई अहमद साहब हैं, बात करेंगे इंडियन अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। सर, किस तरह से इंडिया और अरब के बीच में जो है एक अच्छा फ्रेंडशिप जो है बन सकता है और इसको लेकर ये आपका इनिशिएटिव? So far our relationships are very good, very warm, very deep rooted. I hope the present government will also continue the same policy, the relationship between India and Arab world. Because 7 million Indians are living in Gulf countries. They are the biggest asset for India. So India cannot forget the importance of the Gulf countries. And they have been contributing only manpower from India. They have been contributing nearly 50 billion every year dollar worth of investment to India. So they are the biggest foreign exchange earner for India also. And India is very much wedded with the social, cultural, historical and industrial business, everything with the Gulf countries. One more question I would like to ask from you, that do you think that the Modi government is so serious and they will continue the policies which was in your resume in the government? You wait and see. Wait and see. I am of the opinion that any government in India cannot turn their face away from the importance of the Gulf countries, whether they like it or not. So, and diversity of Indian culture, Indian existence is most important in India. So, the language of Arabic and the cultural affinity with the Arab world cannot be forgotten, cannot be minimized, cannot be ignored for any government in India. तो ई अहमद साहब का कहना है कि भारत और खाड़ी देशों के बीच में, गल्फ कंट्रीज़ के बीच में जो ताल्लुकात हैं उसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और मोदी सरकार से भी यही उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़, दिल्ली से। तो उम्मीदें हैं, भरोसा है और सब कुछ है कि आखिरकार मदद होती रहेगी, दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और भी इस प्रोग्राम की चीज़ें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रोशन रहे मोहब्बत की शमा। जी हाँ, इसी थीम पर एक प्रोग्राम का आयोजन होता है और शांति की अपील की जाती है, शांति की दुआ की जाती है कि दोनों देशों के बीच शांति मुकम्मल हो। उत्तर भारत और अरब देशों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। इंडियन इस्लामिक सेंटर की तरफ से किए जाने वाले इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर नेता हनुमंत राव भी मौजूद रहे। इस मौके पर हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह ने हनुमंत राव से बातचीत की। मेरे साथ कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमंत राव, उनसे बात करते हैं। सर, आप इस प्रोग्राम में आए, इंडिया और अरब फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। ये देखो, ये इंडो अरब का फ्रेंडशिप आज का नहीं है। हर मर्तबा बराबर ये फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे तो ये अपना एम्प्लॉयमेंट, अपने लोग भी वहाँ जाके काम कर रहे, उन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट आता। ये तो इंडो अरब के पास, उनके पास जो भी सहूलत है हमारे लोगों को मिलने के वास्ते। हमारे लोग बहुत से ऐसे तेलंगाना के नौजवान है, वहाँ जाके नौकरी कर रहे। ये फ्रेंडशिप रहने से क्या होता, हमारा उनका लॉन्ग रेंज चलते रहेगा। तो एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक तरफ उन लोग भी कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते। ये हमारा व्यू है।
में कहीं ना कहीं ये एक आपसी दोस्ती करने का एक नया तरीका है और आपस में संबंध बरकरार रखने के लिए एक अच्छा पैनल इसे माना जा सकता है। नहीं बराबर है। क्यों बोले तो जब तक आप 1 से 2 मरतबा ऐसा सेमिनार रहेंगे, उन लोग आए सोकत गएंगे तो उनके ऊपर उनका प्रेम हमारे ऊपर, हमारा प्रेम उनके ऊपर रहेंगे। लॉन्ग रेंज प्रोसेस है। हर उन लोग बोलना इंडिया में गए तो हमारे को अच्छी ये रिस्पेक्ट मिलता, हमारे लोगों को लाइक करते, ये फीलिंग आएंगे तो हमारे लोग भी वहाँ जाके काम करेंगे तो उनके साथ अच्छा शुरुआत होता है। ये तो ये थे कांग्रेस लीडर, सीनियर लीडर हनुमंत राव और कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ प्रीत किरण सिंह, लेमन टीवी, दिल्ली। उधर कांग्रेस के सांसद असरारुल हक का कहना है कि भारत और अरब देशों का रिश्ता कई मायनों में बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं और असरारुल हक ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस मौके पर हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह ने असरारुल हक से बातचीत की। देखिए, ये हमारा रिलेशन अरबों से बहुत पुराना है, आज का कह रहे हैं नहीं है, सदियों का रिश्ता है और ये रिश्ता हम लोग का हमेशा जुड़ा हुआ है। और ख़ासतौर पर जो हमारा इंडिया है ये और अरब ममालिक, ये दोनों मुल्कों का तिजारती रिश्ता भी रहा है, सोशल रिश्ता भी रहा है। और यही वजह है कि जो हम लोगों का जो काज है पूरी दुनिया में, मान लो इंसानियत को आगे बढ़ाने का, उसमें भी हम लोग साथ हैं। फ़लस्तीन के काज में हिंदुस्तान ने हमेशा उनकी मदद की है और आज भी हम लोग यहाँ के अवाम सब चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। अब ये जो अभी जस्टिस साहब आए, लोग हम लोग दोबारा सब मिलते हैं तो जाहिर है कि मिलने से एक्सचेंज होता है, उनकी बातें हमें मालूम होती है, हमारी बात उन तक पहुँचती है। आज दुनिया को ज़रूरत है कि पूरी दुनिया मानवता की बुनियाद पर मिले और मिल करके पूरी दुनिया में अमन, चैन और इंसानियत के लिए बात करे, ताकि जो लोग आज पाकिस्तान में हुआ है दहशतगर्दी का कितना इन्हीं मतलब कि बर्दाश्त से बाहर है, जितना भी कंडम किया जाए कम है, तो ये सब तो इंसानियत के लिए खतरा है। तो अगर पूरी दुनिया के लोग और ख़ास तौर पर हमारा भारत और अरब जो पहले से है, अगर हम लोग मिलकर के काम करेंगे तो इस तरह की ताकतों को जो पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है और होना चाहिए। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर जब भी किसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है तो बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। इस प्रोग्राम में टीआरएस के सांसद जितेंद्र रेड्डी ने भी शिरकत की और इस मौके पर हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने जितेंद्र रेड्डी से बातचीत की। जितेंद्र रेड्डी साहब है, बात करना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के अंदर आप आए हैं जिसमें इंडिया और अरब के कल्चर का जो है प्रोग्राम आपस में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अरब जो फाउंडेशन ये लोगों ने चालू किया है, इट्स ए वेरी गुड गेस्चर बिकॉज वे पहले से जो है अरब कंट्रीज़ के साथ में अपना बहुत ही फ्रेंडशिप रहा है। उनका कल्चर अपन बांटते रहे हैं। अरब कल्चर इज़ नॉट डिफरेंट देन इंडियन कल्चर और जो ज़्यादा से ज़्यादा अरब्स ऑल्सो जो भी है वो दे ऑल कम फ्रॉम दुबई, कतर, ओमान, वो लोग सब इंडिया के अंदर में बसते हैं। उनका और अपना जो कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप ज़्यादा होना चाहिए और उनका अपने बीच के अंदर में ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अपने आदमी तो अपने जितने भी स्किल्ड वर्कर्स है और लेबर जो भी है जो अरब कंट्रीज़ के अंदर में, वो लोग के लिए भी ये फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा है। दोनों के पॉलिसीज़ एक्सचेंज करने के लिए भी काम आएगा और इकोनॉमी अपन एक्सचेंज करने के लिए भी काम आएगा। You have spent so many years in Arab countries. तो किस तरह से जो है आप इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से कहेंगे कि वो इस तरह से रिलेशनशिप जो है उसको और भी ज़्यादा रखता है? No, we already have got a very good relationship with all these countries. For example, Oman के अंदर में we have a gas plant which is a fertilizer plant which is producing fertilizer in Soor project के उधर वहाँ पे ये कर रहा है। We are taking Oman gas and we are the complete marketing of fertilizer. We are doing it. We are getting a lot of help. It's a very dynamic project which we are doing. So there is a lot of interchange between India and these Arab countries, states, especially for Dubai and UAE, Arab, for Qatar, Iran, and all these places. So this friendship is not today's friendship; it's old age friendships, and even many of the sheikhs from those places and sultans of those places have studied in our India.
in our big colleges, and so they know all the culture, and we have got a very good tie-up, and that tie-up will continue. थैंक यू सर। तो इंडिया अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है जिसमें जितेंद्र रेड्डी TRS के सांसद भाग ले रहे हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। कहीं ना कहीं अरब और भारत की उस कल्चर रिलेशंस को और साथ साथ में इकोनॉमिक ट्रेड को और ज़्यादा डेवलप करने की बात पर जोर दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़ के लिए दिल्ली से। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है। आतंकवाद नासूर बन गया है। कोई भी देश आतंकवाद से बचा नहीं है। आतंकवादी बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं, चाहे बच्चे हों या बूढ़े। आतंकवादी सिर्फ खून बहाना चाहते हैं। प्रोग्राम में मौके पर देश और दुनिया में अमन व अमान कायम रखने के लिए दुआ का एहतमाम भी किया गया और सबकी जुबान पर यही लफ्ज़ हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे। اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أعوذ بك من غضبك والنار اللهم إني أسألك فضلك اللهم إني أسألك فضلك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب। शांति, संस्कृति और सभ्यता, दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे मधुर हों। हालांकि रिश्ते बहुत मधुर हैं और इससे बनाया कैसे रहा जाए, कायम कैसे रहे, इस पर लगातार प्रोग्राम इंडियन अरब फाउंडेशन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और यही हमारी भी पहल है कि शांति बनी रहे, रोशन शमा होता रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।